1 और डे 2 कंप्लीट कर लिया है। जब ये हमारा 10 डेज का कोर्स है, इससे पहले हम लोगों ने 30 डेज का कोर्स किया था, जिनमें हम लोगों ने हर वो ग्रामर रूल सीखा था जो हमें इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। तो ग्रामर रूल हम लोगों ने 30 डेज में कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर रूल होते हैं, इसलिए 30 डेज हमारा लग गया। और ये 10 डेज का कोर्स है जिसमें मैं आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस करवाऊंगी, जिनकी हेल्प लेकर आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो। ये 10 डेज में हमारा मेन मोटिव है इंग्लिश बोलना सीखना, है ना। हर किसी का ड्रीम होता है इंग्लिश में बात करे, किसी से भी कॉन्वर्सेशन करे तो इंग्लिश में करे। तो उसके लिए आपको बस ये 10 दिन है, अपना कीमती समय, ये 10 दिन मुझे देना है, और उस जितना समय मुझे दे रहे हैं उससे डबल आप अपना प्रैक्टिस में दो, जिसमें आपको बोल बोल का प्रैक्टिस करना है। आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, भले ही आपकी फैमिली इंग्लिश नहीं बोलती हो, फिर भी आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, या फिर आप मिरर के सामने कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। आप फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, आपका फ्रेंड भी सीखेगा और आप उसके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में बात करना ज्यादा जरूरी है। तो ये 10 डेज में हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। फटाफट आप लोग सभी लाइक कर दीजिए। मेरी आवाज सही आ रही है? यस बोल दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है अभी भी टाइम है। अभी भी टाइम है, जैसे हम बोलते हैं ना, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अभी भी टाइम है, उससे बात मत करो। अभी भी टाइम है, पढ़ लो। तो ऐसे हम बोलते हैं ना, अभी भी टाइम है, उसके लिए हम बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम मतलब अभी भी टाइम है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। आप किसी को बोलते हो ना, भाई अभी भी टाइम है, कुछ कर लो, फालतू रील्स वगैरह मत देखो, अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। तो इसे हम बोलेंगे अभी भी टाइम है। इसके लिए पहले स्ट्रक्चर यूज करेंगे देयर इज स्टिल टाइम। ओके, तो हम पहले उसे यूज कर लेते हैं। हम बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा देना। ओके, बोलने टाइम आप कॉमा लगा रहे हो, फुल स्टॉप लगा रहे हो, ये पता नहीं चलता, लेकिन लिखने टाइम ये सब पता चलता है, ठीक है। तो देयर इज स्टिल टाइम आपने यूज किया, कुछ कर लो। तो ये आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करो ना, आज्ञा सूचक वाक्य है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? V1 प्लस ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है? करने की बात हो रही है, यानी कि डू। और कुछ यहाँ पर एक मिनट, डू और कुछ कर लो, कुछ यानी कि समथिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। वैसे ही अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। हम बोलते हैं ना, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, इधर उधर घुमा मत करो। तो अभी भी टाइम है, इसके लिए हम बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, एक सेंटेंस आपको समझ में आ गया कैसे बनाने हैं, बाकी सारे सेंटेंसेस भी ऐसे ही बनाने हैं। तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। देयर इज स्टिल टाइम, सुधर जाओ, यानी कि मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, यानी कि अपने आप को सुधार लो। देयर इज स्टिल टाइम, मेंड योर वेज। अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे। क्या बोलेंगे बताइए? अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे। अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे। तो अभी भी टाइम है, इसके लिए हम बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। सच बता दो मुझे, यानी कि टेल मी ट्रूथ, टेल मी ट्रूथ मतलब सच बता दो मुझे। तो अभी भी टाइम है, सच बता दो मुझे, देयर इज स्टिल टाइम, टेल मी ट्रूथ। वैसे ही अभी भी टाइम है, मान जाओ मेरी बात, ऐसे बोलते हैं ना, अभी भी टाइम है, मान जाओ मेरी बात। तो हम क्या बोलेंगे? मान जाओ मेरी बात। क्या बोलेंगे? अभी भी टाइम है, इसके लिए पहले स्ट्रक्चर यूज करेंगे देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। मान जाओ मेरी बात, यानी कि ओबे मी, ओबे मी। तो देयर इज स्टिल टाइम, ओबे मी, यानी कि अभी भी टाइम है, मान जाओ मेरी बात। वैसे ही अभी भी टाइम है, जो बोलना है बोल दो। अभी भी टाइम है, जो बोलना है बोल दो। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? अभी भी टाइम है, इसके लिए बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम,
देयर इज स्टिल टाइम। जो बोलना है बोल दो, तो हम कैसे बोलते हैं? स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट, ऐसे हम बोलते हैं ना, या फिर स्पीक वॉट एवर हैव टू, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो बोलना है बोल दो, स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट भी कर सकते हो, या फिर यू हैव टू भी बोल सकते हो, एज योर विश, ठीक है। यू हैव टू। तो हमारा सेंटेंस हो गया, देयर इज स्टिल टाइम, स्पीक वॉट एवर यू हैव टू, यानी कि जो बोलना चाहते हो बोल दो, ठीक है। अभी भी टाइम है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप लोग भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए 10 डेज अलग अलग स्ट्रक्चर्स लेकर आने वाली हूँ। आज सिर्फ 10 ही स्ट्रक्चर नहीं होंगे। डे फर्स्ट में हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर किया था, डे सेकंड में भी हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर किया था। आज मैं 10 स्ट्रक्चर से ज्यादा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, काफी मजेदार भी लेकर आई हूँ। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो ऐसी वीडियोस की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उनको ऐसी वीडियोस मिलती नहीं है। तो आप शेयर भी कर दो, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, इसके लिए बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी टाइम है, देयर इज स्टिल टाइम। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, यानी कि subscribe my channel, subscribe my channel। अभी भी टाइम है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, there is still time, subscribe my channel। नेक्स्ट है, अभी भी टाइम है, इस वीडियो को लाइक कर दो। बहुत काम की ये वीडियो, फटाफट लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। अभी भी टाइम है, इस वीडियो को लाइक कर दो। आप भूल गए होगे, हो सकता है भूल गए होगे लाइक करना, तो लाइक कर दो। तो there is still time, there is still time, like this video, like this video। अभी भी टाइम है, इस वीडियो को लाइक कर दो। there is still time, like this video। अभी भी टाइम है, अंग्रेजी सीख लो। अभी भी टाइम है, अंग्रेजी सीख लो। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे there is still time, there is still time। अंग्रेजी सीख लो, यानी कि लर्न इंग्लिश। अभी भी टाइम है, अंग्रेजी सीख लो, there is still time, लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो जब भी आपको अपने सेंटेंसेस में बोलना हो कि अभी भी टाइम है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या यूज कीजिएगा? there is still time, यानी कि अभी भी टाइम है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से भी। जैसे आप बोलते हो ना, गलती से भी उससे बात मत करना, गलती से भी मेरे फोन को हाथ मत लगाना, गलती से भी मेरे चार्जर को हाथ मत लगाना, गलती से भी मेरे कपड़े मत पहनना, गलती से भी वहां मत जाना। तो गलती से भी जो आप ये सेंटेंसेस यूज करते हो, उसके लिए आप बोलना इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज कैसे करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका यूज करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। एक तरीका मैं बताऊंगी, सारा आप कर लोगे। देखिए, गलती से भी मेरा फोन मत चलाना। आपने पूरा स्ट्रिक्टली बोल दिया, गलती से भी मेरा फोन मत चलाना। तो यहाँ पर पहले आप ये यूज करना, मेरा फोन मत चलाना। उसके बाद हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो मेरा फोन मत चलाना, मत की बात करें, यानी कि डोंट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे डोंट यूज माई फोन, डोंट यूज माई फोन। मेरा फोन मत चलाना, यानी कि इस्तेमाल मत करना, ऐसे ही कहना चाहते हैं ना। तो डोंट यूज माई फोन गलती से भी, यानी कि इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक बन गया हमारा सेंटेंस। गलती से भी मेरा फोन मत चलाना, डोंट यूज माई फोन इवन बाय मिस्टेक। तो अब कर पाओगे ना इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में? बहुत ही आसान है ना। ऐसे ही आसान तरीके से पूरा 10 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स इस वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ। गलती से भी मुझे कॉल मत करना, गलती से भी मुझे कॉल मत करना। इसे इंग्लिश में बताइए कैसे बनाएंगे? गलती से भी मुझे कॉल मत करना। तो हम क्या बोलेंगे? डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक,
इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मुझे कॉल मत करना, डोंट कॉल मी इवन बाय मिस्टेक। वैसे ही गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना, गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना। तो चार्जर मत लेना यानी कि डोंट टेक माई चार्जर, डोंट टेक माई चार्जर। मेरा चार्जर मत लेना, डोंट टेक माई चार्जर। गलती से भी यानी कि इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना, डोंट टेक माई चार्जर इवन बाय मिस्टेक। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गलती से भी इसे छूना मत, गलती से भी इसे छूना मत। कैसे बोलेंगे? इसे छूना मत यानी कि डोंट टच इट, डोंट टच इट। इसे छूना मत, डोंट टच इट। गलती से भी यानी कि इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी यानी कि इवन बाय मिस्टेक। तो गलती से भी इसे छूना मत, डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरे कपड़े पहनना मत। कैसे बोलेंगे पहले आप बताइए? गलती से भी मेरे कपड़े पहनना मत या फिर मेरे कपड़े मत पहनना, बात एक ही हुआ। तो क्या बोलेंगे? डोंट वेयर माई क्लोथ्स। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डोंट वेयर माई क्लोथ्स। मेरे कपड़े पहनना मत, डोंट वेयर माई क्लोथ्स। गलती से भी यानी कि इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरे कपड़े पहनना मत, डोंट वेयर माई क्लोथ्स इवन बाय मिस्टेक। वैसे ही गलती से भी वहां मत जाना, गलती से भी वहां मत जाना, तुम्हारी बड़ी इंसल्ट होने वाली है। गलती से भी वहां मत जाना, आप किसी को बोल रहे हो, ठीक है? तो वहां मत जाना, इसके लिए हम बोलेंगे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां जाना मत। गलती से भी यानी कि इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। नेक्स्ट है गलती से भी यहां मत बैठना, गलती से भी यहां मत बैठना, इसे बोलेंगे मत बैठना यानी कि डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर। गलती से भी यानी कि इवन बाय मिस्टेक, इवन बाय मिस्टेक। तो हमारा सेंटेंस हो गया डोंट सिट हियर इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी यहां मत बैठना। गलती से भी उससे बात मत करना, गलती से भी उससे बात मत करना, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू हिम इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी उससे बात मत करना, डोंट टॉक टू हिम इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये हमारा था इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक का मतलब होता है गलती से भी। ओके, ये हमारा सेकंड नंबर स्ट्रक्चर था। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इट्स ओके इवन इफ लेट। इट्स ओके इवन इफ लेट, देर से ही सही। देखिए देर से ही सही, इसके लिए आप नॉर्मली बोल सकते हो इवन इफ लेट। इतना भी अगर आप अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, लेकिन इट्स ओके आप लगा देते हो तो आपका इंग्लिश जो है काफी एडवांस साउंड करेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, इवन इफ लेट का भी यूज करते हो सिर्फ इतना ही तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर इट्स ओके इवन इफ लेट का यूज करते हो यानी कि आपका इंग्लिश थोड़ा सा एडवांस लगेगा। ओके, देर से ही सही, जैसे आप बोलते हो ना देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई, देर से ही सही तुमने ये होमवर्क पूरा तो किया। तो देर से ही सही यानी कि इट्स ओके इवन इफ लेट। इवन इफ लेट का मतलब ये होता है देर से ही। इट्स ओके हमने लगा दिया, कोई बात नहीं, ऐसा हम अपने में अंडरस्टूड है। ठीक है, देर से ही सही, आप देर से ही सही पर आना जरूर।
ऐसे हम बोलते हैं ना, देर से ही सही पर आना जरूर। तो देर से ही सही, इसके लिए हम बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट, इवन इफ लेट, इट्स ओके इवन इफ लेट। देर से ही सही, पर के लिए क्या लगाएंगे, बट। आना जरूर यानी कि मस्ट कम, मस्ट कम। हो गया हमारा सेंटेंस, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। देर से ही सही पर आना जरूर। या फिर ये सेंटेंसेस को ये तरीका से भी बना सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो you must come, you must come even if late। इस तरीके से बना सकते हो। यू कहाँ से आया, तो आप सेकंड पर्सन से ही बोल रहे हो ना कि आना जरूर, सेकंड पर्सन से बोल रहे हो इसलिए यू का आया। यू मस्ट कम इवन इफ लेट, देर से ही सही लेकिन आना जरूर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्लस ये भी तरीके से यूज कर सकते हो। ये तरीका भी आपका बेस्ट तरीका है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम इट्स ओके लगा के ही सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, देर से ही सही पर वो मान गई, देर से ही सही पर वो मान गई, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स ओके। ये बोलेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट, इवन इफ लेट। पर वो मान गई, पर के लिए बट, पर लेकिन आता है ना उसके लिए बट का यूज करते हैं। ठीक है, बट वह मान गई यानी कि शी अग्रीड, शी अग्रीड, पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी अग्रीड। नेक्स्ट है देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई, देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। तो देर से ही सही, उसके लिए हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट, इवन इफ लेट। पर के लिए क्या लगाएंगे, बट। तुम्हें अकल तो आई, इसके लिए बोलेंगे यू गॉट विजडम, यू गॉट विजडम। ठीक है, तो बोलेंगे देर से ही सही, तुम्हें अकल तो आई, इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। नेक्स्ट है देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो, देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो। आप ऐसा सेंटेंसेस भी बहुत यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो देर से ही सही, इसके लिए पहले हम यूज कर लेते हैं इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट, इट्स ओके इवन इफ लेट। पर के लिए क्या यूज करें, बट। कम से कम, कम से कम के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, कम से कम ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसके लिए यूज किया जाता है एट लीस्ट का। ठीक है, कम से कम जब भी आपका बोलना हो कम से कम बोल तो दिया करो, कम से कम वहां कभी पढ़ तो लिया करो, कम से कम उससे बात तो कर लिया करो। तो कम से कम जब यूज करना उसके लिए एट लीस्ट का यूज करना। तो यहाँ पर है देर से ही सही, इट्स ओके इवन इफ लेट, पर के लिए बट लगा दिए। कम से कम, इसके लिए बोलेंगे एट लीस्ट, रिप्लाई तो दिया करो यानी कि एट लीस्ट रिप्लाई मी। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट्स ओके इवन इफ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी। ओके, नेक्स्ट है देर से ही सही हम पहुंच गए, देर से ही सही पर हम पहुंच गए। तो हम बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट, इट्स ओके इवन इफ लेट बट वी रिच्ड, रिच्ड यानी कि पहुंच, रिच यानी कि पहुंचना, और ये पास्ट फॉर्म लगा है क्योंकि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वी रिच्ड। ठीक है, नेक्स्ट है देर से ही सही पर हमने पढ़ाई की, देर से ही सही पर हमने पढ़ाई की। तो देर से ही सही हम बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट, इट्स ओके इवन इफ लेट बट वी स्टडीड, वी स्टडीड। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट्स ओके इवन इफ लेट बट वी स्टडीड, देर से ही सही पर हमने पढ़ाई तो की। नेक्स्ट है
देर से ही सही पर तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। देर से ही सही पर तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देर से ही सही हम बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट। बट तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया यानी कि यू अंडरस्टूड, पास्ट फॉर्म यूज करें, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। देर से ही सही पर तुम्हें सब कुछ समझ आ गया, इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। देर से ही सही पर हमने सारा होमवर्क पूरा किया। देर से ही सही पर हमने सारा होमवर्क पूरा किया, तो बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ओके इवन इफ लेट। इट्स ओके इवन इफ लेट, हमने पर के लिए पहले बट लगा देते, हमने सारा होमवर्क पूरा किया यानी कि वी फिनिश्ड ऑल द होमवर्क। तो हमारा सेंटेंस हो गया, देर से ही सही पर हमने सारा होमवर्क पूरा किया, इट्स ओके इवन इफ लेट बट वी फिनिश्ड ऑल द होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इट्स ओके इवन इफ लेट यानी कि देर से ही सही। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है मार्क माई वर्ड। मार्क माई वर्ड का मतलब होता है लिख कर ले लो। आप बहुत बारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, लिख के ले लो वो फेल हो जाएगा, लिख के ले लो वो टॉप करेगा, लिख के ले लो वो अभी फोन चला रहा होगा। तो लिख के ले लो ऐसा आप बोलते हो ना, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो 100% श्योर हूँ, वो 100% सही होगा, ऐसा वाला सेंटेंसेस में हम बोलते हैं लिख कर ले लो। तो लिख कर ले लो यानी कि मार्क माई वर्ड। बहुत सेंटेंसेस ऐसे यूज करते हैं। लिख कर ले लो वह नहीं आएगी, लिख कर ले लो वह नहीं आएगी। ज्यादातर इसके फ्यूचर वाले ही सेंटेंसेस, कुछ आपको प्रेजेंट पास्ट के दिख जाएंगे लेकिन ज्यादातर ये फ्यूचर में ही बनाए जाते हैं। लिख कर ले लो वह नहीं आएगी, तो लिख कर ले लो इसके लिए पहले आप यूज करना मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स मतलब लिख कर ले लो। वह नहीं आएगी यानी कि शी वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट, शी वॉन्ट कम। यानी कि अगर ऐसे बोलते कि लिख कर ले लो वो आज नहीं आएगी, तो मार्क माई वर्ड शी वॉन्ट कम टुडे। ठीक है, नेक्स्ट लिख कर ले लो वह कभी नहीं बदलेगा, लिख कर ले लो वह कभी नहीं बदलेगा। तो लिख कर ले लो यानी कि मार्क माई वर्ड्स, वह कभी नहीं बदलेगा यानी कि ही विल नेवर, कभी नहीं यानी कि नेवर चेंज। तो हमारा सेंटेंस हो गया मार्क माई वर्ड ही विल नेवर चेंज, यानी कि लिख कर ले लो वो कभी नहीं बदलेगा। लिख कर ले लो वह झूठ बोल रहा है, लिख कर ले लो वह झूठ बोल रहा है। तो हम बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स, वह झूठ बोल रहा है यानी कि ही इज टेलिंग अ लाई, ही इज टेलिंग अ लाई। लिख के ले लो वो झूठ बोल रहा है, मार्क माई वर्ड्स ही इज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट है लिख के ले लो वह तुम्हें मार डालेगा, लिख के ले लो वह तुम्हें मार डालेगा। तो हम बोलेंगे लिख कर ले लो यानी कि मार्क माई वर्ड। हम बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, वह तुम्हें मार डालेगा, वह तुम्हें मार डालेगा यानी कि ही विल किल यू, ही विल किल यू, वह तुम्हें मार डालेगा, ही विल किल यू। तो मार्क माई वर्ड्स ही विल किल यू मतलब लिख कर ले लो वह तुम्हें मार डालेगा। लिख कर ले लो वह खाना नहीं खाएगा, लिख के ले लो वह खाना नहीं खाएगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोले? कैसे बोलेंगे? लिख कर ले लो वह खाना नहीं खाएगा, हम बोलेंगे मार्क माई वर्ड।
मार्क माई वर्ड्स, वह खाना नहीं खाएगा, यानी कि ही वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट ईट फूड। लिख कर ले लो, वह खाना नहीं खाएगा, मार्क माई वर्ड्स, ही वॉन्ट ईट फूड। ओके, लिख कर ले लो, वह वहाँ गाना गाएगी। लिख कर ले लो, वह वहाँ गाना गाएगी। उसने पार्टिसिपेट किया है, चाहे उसे कितना भी कोई रोक ले, लेकिन वो गाना गाएगी। तो लिख के ले लो, वो वहाँ गाना गाएगी। तो लिख कर ले लो, इसके लिए हम बोलेंगे शर्त लगा लो, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है, तो लिख कर ले लो यानी कि मार्क माई वर्ड्स। वह वहां गाना गाएगी, गर्ल की बात करें, हम बोलेंगे शी विल सिंग, शी विल सिंग देयर, शी विल सिंग देयर, वह वहां गाना गाएगी, शी विल सिंग देयर। लिख कर ले लो, आप अंग्रेजी बोलोगे। लिख कर ले लो, आप अंग्रेजी बोलोगे, तो हम बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। आप अंग्रेजी बोलोगे यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश। ये समझ में आ गया ना, फ्यूचर की बात की है कि लिख कर ले लो, आप अंग्रेजी बोलोगे आने वाले समय में, तो हम बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स, यू विल स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर हम बोले लिख कर ले लो, आप अंग्रेजी बोल पाओगे, यहाँ बोलोगे नहीं बोल रहे, बोल पाओगे, यानी कि आप एबिलिटी बता रहे, फ्यूचर की एबिलिटी बता रहे, और फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए विल बी एबल टू का यूज किया जाता है। तो लिख कर ले लो यानी कि मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। आप अंग्रेजी बोल पाओगे यानी कि यू विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस हो गया मार्क माई वर्ड्स, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, समझ आ गया। तो हमारा क्या था, लिख कर ले लो। जब भी आपको बोलना हो लिख कर ले लो, तो आप क्या यूज करना, मार्क माई वर्ड्स का यूज करना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कह दिया तो कह दिया। तो कह दिया तो कह दिया, इसके लिए हम यूज करेंगे सैड इज सैड। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना, कह दिया तो कह दिया, तुम वहां नहीं जाओगे। कह दिया तो कह दिया, वो तुम उससे बात नहीं करोगे। कह दिया तो कह दिया, वो अब से हमारे घर नहीं आएगी। तो कह दिया तो कह दिया, उसके लिए आप यूज करना सैड इज सैड। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस चलिए बनाते हैं। जैसे कि कह दिया तो कह दिया, तुम नहीं जाओगे। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कह दिया तो कह दिया, पहले इसके लिए सैड इज सैड यूज करना। आप बोलना सैड, पहला सेंटेंस में बता दे रही हूँ, दूसरा से आप बनाना। सैड इज सैड, सैड इज सैड, तुम वहां नहीं जाओगे। इसके लिए हम बोलेंगे यू वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने वॉन्ट का यूज किया, यू वॉन्ट गो देयर। देखिए, हम लोगों ने ग्रामर में सीखा है क्या चीज का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ग्रामर हम लोगों ने सीख लिया, तभी हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो सैड इज सैड, यू वॉन्ट गो देयर। कह दिया तो कह दिया, तुम वहां नहीं जाओगे। कह दिया तो कह दिया, तुम अभी पढ़ाई करने बैठोगे। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं ना कि कह दिया तो कह दिया, तुम अभी पढ़ाई करने बैठोगे। तो कह दिया तो कह दिया, इसके लिए हम बोलेंगे सैड इज सैड, सैड इज सैड, तुम अभी पढ़ाई करने बैठोगे, यानी कि यू विल सिट डाउन, यू विल सिट डाउन टू स्टडी नाउ। कह दिया तो कह दिया, तुम अभी पढ़ाई करने बैठोगे। सैड इज सैड, यू विल सिट डाउन टू स्टडी नाउ। कह दिया तो कह दिया, मुझे आईफोन 15 चाहिए। अब आपको चाहिए तो आपने पेरेंट्स से कह दिया कि कह दिया तो कह दिया, मुझे आईफोन 15 चाहिए। तो हम बोलेंगे सैड इज सैड, सैड इज सैड, मुझे आईफोन 15 चाहिए, यानी कि
I want iPhone 15. I want iPhone 15. ठीक है, कह दिया तो कह दिया मुझे पिज़्ज़ा खाना है। कह दिया तो कह दिया मुझे पिज़्ज़ा खाना है, यानी कि मैं खाना चाहती हूँ, मेरा मन है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सैड इज सैड। सैड इज सैड, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, यानी कि आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा। आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा। आप बोलोगे मैम यहाँ वॉन्ट टू आपने क्यों यूज़ किया, यहाँ पर चाहता हूँ ऐसा थोड़ी आया है। तो मैंने क्या बोला, सेंटेंस को पढ़िए, तो यहाँ पर वो चाहता है। कह दिया तो कह दिया मुझे पिज़्ज़ा खाना, यानी कि मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, ऐसा ही सेंस आ रहा ना, इसीलिए वॉन्ट टू का यूज़ हुआ है। कह दिया तो कह दिया मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कह दिया तो कह दिया मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो बोलेंगे सैड इज सैड। सैड इज सैड, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यानी कि आई वॉन्ट गो देयर। आई वॉन्ट गो देयर। कह दिया तो कह दिया मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, सैड इज सैड, आई वॉन्ट गो देयर। कह दिया तो कह दिया उसे अंग्रेजी सीखनी है। अब वो चाहे या ना चाहे उसे अंग्रेजी सीखनी है तो सीखनी है, तो अब जिसे इंग्लिश सीखनी है उसके लिए मजबूरी वाली ही बात हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भले यहाँ पर सीखना पड़ता है ऐसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सीखनी है, यानी कि अगर कंपल्सन शो करेगा तो हैज टू हैव टू ही यूज करेंगे। गॉट इट। तो हम बोलेंगे सैड इज सैड। सैड इज सैड, ही has to learn English. Sad is sad, he has to learn English. कह दिया तो कह दिया उसे अंग्रेजी सीखनी है, उसके लिए मजबूरी भी हो सकती है अंग्रेजी सीखना। ठीक है, नेक्स्ट है कह दिया तो कह दिया तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है। अब सीखनी थी, अभी बोलनी है, तो कह दिया तो कह दिया तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है, तो हम बोलेंगे सैड इज सैड। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है, यानी कि यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। कह दिया तो कह दिया तुम्हें अंग्रेजी बोलना सीखना है, सैड इज सैड, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। कह दिया तो कह दिया मैं यहाँ आऊंगी। कह दिया तो कह दिया मैं यहाँ आऊंगी, तो हम बोलेंगे सैड इज सैड, मैं यहाँ आऊंगी, यानी कि आई विल कम हियर। कह दिया तो कह दिया मैं यहाँ आऊंगी, सैड इज सैड, आई विल कम हियर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कह दिया तो कह दिया जब भी आपके सेंटेंसेस में आएंगे, यानी कि आप समझ जाना यहाँ पर सैड इज सैड का यूज करना है। ओके, चलिए आगे देखें। अब है हमारा बात बात पर। तुम बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, तुम बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देते हो, आप बात बात पर मुंह फुला लेते हो। तो बात बात पर यानी कि एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड का मतलब हुआ बात बात पर। सेंटेंसेस देखिए, जैसे वह बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देता है। वह बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देता है, तो धमकी देता है यानी कि थ्रेटन। हम बोलेंगे ही threatens to leave the house। वह घर छोड़ने की धमकी देता है। He threatens to leave the house। बात बात पर यानी कि at every word। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा he threatens to leave the house at every word। आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, तो हम बोलेंगे यू गेट एंग्री। यू गेट एंग्री एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, यू गॉट एंग्री एट एवरी वर्ड। वह बात बात पर घबरा जाता है, यानी कि नर्वस फील करता है,
तो वो बात बात पर घबरा जाता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही गेट्स। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए गेट में एस लग गया, ठीक है। गेट्स नर्वस, नर्वस एट एवरी वर्ड। वहां सेंटेंस हो गया, वो बात बात पर घबरा जाता है, ही गेट्स नर्वस एट एवरी वर्ड। नेक्स्ट है रिया बात बात पर झूठ बोलती है। रिया बात बात पर झूठ बोलती है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रिया बात बात पर झूठ बोलती है। रिया टेल्स अ लाई। रिया टेल्स अ लाई। एट एवरी वर्ड। रिया बात बात पर झूठ बोलती है। रिया टेल्स अ लाई एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर रोने लगते हो। आप बात बात पर रोने लगते हो, उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बात बात पर रोने लगते हो, हम बोलेंगे यू क्राई। यू क्राई एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर रोने लगते हो, यू क्राई एट एवरी वर्ड। यू क्राई एट एवरी वर्ड। रोहन बात बात पर कसम खाता है। तो रोहन बात बात पर कसम खाता है, इसे हम बोलेंगे रोहन swears at every word। at every word मतलब रोहन बात बात पर कसम खाता है। किसी की प्रॉब्लम होती है ना, वो बात बात पर कसम खाने लगता है, तो रोहन बात बात पर कसम खाता है। रोहन swears at every word। नेक्स्ट है वह बात बात पर चिल्लाने लगता है। वह बात बात पर चिल्लाने लगता है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, और अगर कोई नए जुड़े हो तो आप फटाफट लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोग लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। तो वो बात बात पर चिल्लाने लगता है, हम बोलेंगे ही shouts at every word। वह बात बात पर चिल्लाने लगता है, he shouts at every word। अब बात बात पर दुखी हो जाते हो, कोई होता है ना, जरा सा बात बोल दो वो दुखी हो जाता है, इधर उधर मुंह फुलाकर बैठ जाता है, तो आप बोल रहे हो अब बात बात पर दुखी हो जाते हो, तो हम बोलेंगे you get sad at every word। You get sad at every word। अब बात बात पर दुखी हो जाते हो, यू गेट सैड एट एवरी वर्ड। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया ना, जब भी आपको बोलना हो बात बात पर, उसके लिए आप यूज करना है एट एवरी वर्ड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सोच समझकर। सोच समझकर यानी कि थॉटफुली। आप बोलते हो ना भाई सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के ये फैसला लेना, सोच समझ कर वहां जाना, तो जो सोच समझ कर आप यूज करते हो उसके लिए आप यूज करना थॉटफुली, ठीक है। जैसे कि आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, आप बोल रहे हो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, तो इसे बनाने का तरीका है, पहले आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, उसके लिए हम बोलेंगे यू शुड स्पीक। सोच समझ कर यानी कि थॉटफुली। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक थॉटफुली। आपको सोच समझकर वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर थॉटफुली। इस तरह से यूज करना, ठीक है। तुम्हें सोच समझकर वहां जाना चाहिए, अच्छा जो मैंने सेंटेंसेस बोला वही आ गया, तुम्हें सोच समझकर वहां जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू शुड गो देयर थॉटफुली। यू शुड गो देयर थॉटफुली मतलब आपको सोच समझकर वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर थॉटफुली। उसे सोच समझकर मुझसे बात करना चाहिए था,
चाहिए था आ गया, ठीक है, पास्ट में आ गया। तो उसे सोच समझकर मुझसे बात करना चाहिए था, हम बोलेंगे उसे, मान लो किसी बॉय की बात कर रहे तो हम बोलेंगे ही शुड हैव, चाहिए था आएगा यानी कि शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही शुड हैव टॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉक्ड टू मी थॉटफुली। तो उसे सोच समझकर मुझसे बात करना चाहिए था, ही शुड हैव टॉक्ड टू मी थॉटफुली। आप सोच समझकर बोला करो। कोई होता है ना बिना सोचे समझे बोलने लगता है, कहीं भी कोई भी बात बोल देता है, तो आप उससे एडवाइस दे रहे हो आप सोच समझकर बोला करो। तो हम क्या बोलेंगे, आप सोच समझकर बोला करो, यू स्पीक थॉटफुली, यू स्पीक थॉटफुली, मतलब आप सोच समझकर बोला करो, यू स्पीक थॉटफुली। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड यू शुड टेक अ डिसीजन, यू शुड टेक अ डिसीजन, यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली। तुम्हें सोच समझकर यहाँ आना चाहिए, तुम्हें सोच समझकर यहाँ आना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर थॉटफुली, यू शुड कम हियर थॉटफुली, यानी कि आपको सोच समझकर यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर थॉटफुली। मुझे सोच समझकर आपसे बात करना है, मम्मी ने मुझे बोला है कि सोच समझकर किसी से बात करना चाहिए, तो मुझे सोच समझकर आपसे बात करना है, मतलब बात करना चाहती हूँ, बात करना है यानी कि बात करना चाहती हूँ, मेरी मन की इच्छा है तभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, या फिर मेरी मजबूरी होगी बात करना। तो अगर आपकी मर्जी रहेगी, मतलब आप चाहते हैं, तो want to का यूज करना, और अगर आपकी मजबूरी रहेगी तो have to का यूज करना, ठीक है। तो ये तो आपके बोलने पे डिपेंड करते हैं, दोनों के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो I want to या have to talk to you thoughtfully, thoughtfully, यानी कि I want to talk to you thoughtfully या फिर I have to talk to you thoughtfully, मतलब मुझे आपसे सोच समझकर बात करना है। ये बोलने पे डिपेंड करा कि आपकी मर्जी है या फिर आप चाहते हैं या आपकी मजबूरी है। आपको सोच समझकर एडमिशन लेना चाहिए था, अब आप एडमिशन लेकर पैसा लगाकर पछता रहे हो। आपको सोच समझकर एडमिशन लेना चाहिए था उस स्कूल में, तो आपको यानी कि यू चाहिए था, पास्ट की बात करें, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू शुड हैव टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म, टेकन लेने की बात हो रही है ना, इसलिए टेक का थर्ड फॉर्म, टेकन एडमिशन, एडमिशन थॉटफुली। आपको सोच समझकर एडमिशन लेना चाहिए था, तो बोलेंगे यू शुड टेक एन एडमिशन थॉटफुली, यू शुड हैव टेकन एडमिशन थॉटफुली। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो सोच समझकर, तो सोच समझकर इसके लिए आपको यूज करना होगा थॉटफुली। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बैठे बैठे। बैठे बैठे क्या करना है, यहाँ पर कोई हम लोग अंताक्षरी नहीं खेल रहे हैं। बैठे बैठे उसके लिए यूज करेंगे while sitting। जैसे आप बोलते हो ना, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, वह बैठे बैठे सो रही थी, तो बैठे बैठे इसके लिए यूज करेंगे while sitting। देखिए while हमारा एक तरह से preposition होता है, इसके बाद आने वाला verb हमेशा verb का फोर्थ फॉर्म होता है, तो sit का फोर्थ फॉर्म sitting, ठीक है। तो वो बैठे बैठे सो रहा था, वह बैठे बैठे सो रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे he was sleeping, पास्ट है ना, तो was verb प्लस verb का फोर्थ फॉर्म, he was sleeping while sitting, while sitting, वह बैठे बैठे सो रहा था, सॉरी सिटिंग, वह बैठे बैठे, एक मिनट,
वह बैठे बैठे सो रहा था तो बोलेंगे ही वॉज स्लीपिंग वाइल सिटिंग। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई एम गेटिंग। बोर होना यानी कि गेट बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड वाइल सिटिंग। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड वाइल सिटिंग। हम बैठे बैठे थक गए हैं, हम बैठे बैठे थक गए हैं। कब हमें घूमने जाना है, हम बैठे बैठे थक गए हैं तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी आर टायर्ड। वी आर टायर्ड वाइल सिटिंग। वी आर टायर्ड वाइल सिटिंग। हम बैठे बैठे थक गए हैं, वी आर टायर्ड वाइल सिटिंग। वह बैठे बैठे कुछ सोच रही थी, वह बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। किसी गर्ल की बात कर रहा है, शी यूज करेंगे। शी वॉज थिंकिंग, शी वॉज थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग समथिंग, शी वॉज थिंकिंग समथिंग। वह कुछ सोच रही थी, शी वॉज थिंकिंग समथिंग बैठे बैठे यानी कि वाइल सिटिंग। वह बैठे बैठे कुछ सोच रही थी तो बोलेंगे शी वॉज थिंकिंग समथिंग वाइल सिटिंग, मतलब वो बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। अब बैठे बैठे झपकी ले रहे हो, आप बैठे बैठे झपकी ले रहे हो तो हम बोलेंगे यू आर टेकिंग अ नैप। यू आर टेकिंग अ नैप while sitting. You are taking a nap while sitting. आप बैठे बैठे झपकी ले रहे हो, you are taking a nap while sitting. वह बैठे बैठे टीवी देख रहा है, वह बैठे बैठे टीवी देख रहा है। किसी बॉय की बात करें तो बोलेंगे he is watching, he was watching TV. He was watching TV while sitting. वह बैठे बैठे टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी वाइल सिटिंग। मैं बैठे बैठे फोन चला रही हूँ, मैं बैठे बैठे फोन चला रही हूँ। कोई कॉल करेगा, पूछेगा तुम क्या कर रही हो तो मैं बोलूँगी मैं बैठे बैठे फोन चला रही हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम यूजिंग फोन while sitting. I am using phone while sitting. मैं बैठे बैठे फोन चला रही हूँ। I am using phone while sitting. वह बैठे बैठे पैर हिला रहा है, वह बैठे बैठे पैर हिला रहा है। किसी की रहती है ना प्रॉब्लम, वह बैठा रहता है और पैर हिलाते रहता है ना, तो वह बैठे बैठे पैर हिला रहा है तो हम बोलेंगे he is shaking his legs while sitting. वह बैठे बैठे पैर हिला रहा है, he is shaking his legs while sitting. तो जब भी आपको बोलना हो बैठे बैठे, सिंपल सा वर्ड है बैठे बैठे, तो आप यूज कर देना while sitting। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जानबूझकर। जानबूझकर यानी कि इसके लिए आपको दो वर्ड है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, विलिंगली या इंटेंशनली। विलिंगली यूज करो या इंटेंशनली यूज करो, बात एक ही है, दोनों का मतलब होता है जानबूझकर। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हो ना, उसने मुझे जानबूझकर मारा, मैं वहां पर जानबूझकर गई ताकि मैं उसे देख सकूं वो क्या कर रहा है। उसने मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाई। तो जानबूझकर यानी कि विलिंगली या फिर इंटेंशनली। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आपने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई। गाइस इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ, ये सेंटेंसेस को बस देखना है और इसे फ्रेम करते हुए चैट बॉक्स में जाना है। ठीक है, चैट में बस आपको सभी जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जैसे बाकी सारे व्यूवर्स जवाब दे रहे हैं वैसे ही आपको भी जवाब देने हैं, इन सारे के आंसर देना है। कॉपी में नोट्स नहीं बनाना है। इसकी पीडीएफ जब मिल जाएगी तब आप नोट्स बना लेना। ओके,
तो आपने जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाई, इसके लिए बोलेंगे यू हर्ट मी, यू हर्ट मी विलिंगली। विलिंगली यूज करो या इंटेंशनली यूज करो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यू हर्ट मी विलिंगली। आपने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला, आपने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला, तो हम बोलेंगे ही यू, हम बोलेंगे यू lied, you lied to me, you lied to me intentionally, you lied to me intentionally मतलब आपने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला। you lied to me intentionally, पास्ट है इसलिए पास्ट फॉर्म का यूज किए हैं, ठीक है। हर्ट का पास्ट फॉर्म भी हर्ट ही होता है। आपने जानबूझकर ये गलती की, आपने जानबूझकर ये गलती की, हम बोलेंगे you made this mistake, you made this mistake, you made this mistake willingly, willingly या intentionally, ठीक है। तो हम बोलेंगे you made this mistake willingly मतलब आपने जानबूझकर ये गलती की। नेक्स्ट है मैं जानबूझकर वहां जा रहा हूं, मैं जानबूझकर वहां जा रहा हूं, तो हम बोलेंगे मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं आई एम गोइंग देयर। जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली, जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली। मैं जानबूझकर वहां जा रहा हूं आई एम गोइंग देयर इंटेंशनली। आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे you are telling a lie, you are telling a lie, you are telling a lie intentionally, you are telling a lie intentionally मतलब आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो। मैंने जानबूझकर उसे कॉल किया, बनाइए, आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। मैंने जानबूझकर उसे कॉल किया, तो हम बोलेंगे I called him, I called him willingly, I called him willingly मतलब मैंने जानबूझकर उसे कॉल किया, I called him willingly। आप जानबूझकर गलती करते हो, प्रेजेंट सिंपल का, आप जानबूझकर गलती करते हो, हम बोलेंगे you make a mistake, you make a mistake, you make a mistake willingly, you make a mistake willingly। आप जानबूझकर गलती करते हो, you make a mistake willingly। उसने जानबूझकर पिज्जा खाया, उसे डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी उसने जानबूझकर पिज्जा खाया, तो उसने जानबूझकर पिज्जा खाया। he ate pizza, he ate pizza intentionally, he ate pizza intentionally उसने जानबूझकर पिज्जा खाया, he ate pizza intentionally। तो आप willingly यूज करो या intentionally यूज करो, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है जानबूझकर, और ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर यूज करते हैं जहाँ पर जानबूझकर आता है, ठीक है। तो उसके लिए दो वर्ड है, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट है जल्दबाजी में, जल्दबाजी में यानी कि इन अ हरी। देखिए यहाँ पे जो अ यूज किए है ना, ये आप यूज कर भी सकते हो, नहीं इन हरी भी बोल सकते हो, इन अ हरी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम इन अ हरी का यूज करते हैं जल्दबाजी में, जैसे कि मैंने जल्दबाजी में खाना नहीं खाया। आप ऑफिस से लेट हो रहा था आपका, तो आप ऑफिस के लिए निकल गए, ऑफिस में आपका जो कॉलिग्स है वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या नाश्ता किया है, तो आप बोल रहे हैं मैंने जल्दबाजी में खाना नहीं खाया यानी कि नाश्ता नहीं किया, तो हम बोलेंगे I didn't eat in a hurry, in a hurry। मैंने जल्दबाजी में खाना नहीं खाया, I didn't eat in a hurry, ठीक है। मैं जल्दबाजी में अपना फोन भूल गया, मैं जल्दबाजी में अपना फोन भूल गया,
तो हम बोलेंगे आई forgot my phone in a hurry. I forgot my phone in a hurry मतलब मैं जल्दबाजी में अपना फ़ोन भूल गया। हम जल्दबाजी में लाइक करना भूल गए। आप अब बोल रहे हो कि हम जल्दबाजी में लाइक करना भूल गए, तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो we forgot to like in a hurry। हम जल्दबाजी में लाइक करना भूल गए। we forgot to like in a hurry। वह जल्दबाजी में अपना चाबी भूल गई। वह जल्दबाजी में अपना चाबी भूल गई, तो हम बोलेंगे she forgot her key। She forgot her keys in a hurry। वह जल्दबाजी में अपनी चाबियां भूल गई। She forgot her keys in a hurry। हमने जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं किया। हमने जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं किया, तो हम बोलेंगे we didn't study in a hurry। हमने जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं किया। we didn't study in a hurry। उसने जल्दबाजी में अपनी कार वहीं छोड़ दी। उसने जल्दबाजी में अपनी कार वहीं छोड़ दी, तो बोल सकते हैं he left his car in a hurry। उसने जल्दबाजी में अपनी कार वहीं छोड़ दी। he left his car in a hurry। नेक्स्ट है तुमने अपना दिमाग जल्दबाजी में छोड़ दिया है। अब मान लो कोई ऑफिस आ गया, एक आपका फ्रेंड ऑफिस आ गया, ऑफिस में सब सामान इधर उधर कर रहा है, अपने दिमाग से कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो आप उसे ऐसे बोलते हो ना, दिमाग छोड़ के आए हो क्या? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तुमने अपना दिमाग जल्दबाजी में छोड़ दिया है क्या, ऐसे आप बोलते हो ना। तो छोड़ दिया है जल्दबाजी में, तो हम बोलेंगे यू हैव, दिया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव लेफ्ट योर माइंड इन अ हरी। आपने जल्दबाजी में अपना दिमाग छोड़ दिया है। यू हैव लेफ्ट योर माइंड इन अ हरी। वह जल्दबाजी में अपना किताब भूल आई है। वह जल्दबाजी में अपना किताब भूल आई है, तो हम बोलेंगे शी हैज forgotten her book in a hurry। वह जल्दबाजी में अपना किताब भूल आई है। she has forgotten her keys in a hurry। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो जल्दबाजी में, ठीक है, जब भी आप सेंटेंसेस में जल्दबाजी में आप यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करना इन अ हरी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा 11th स्ट्रक्चर है। मैंने बोला था ना कि 10 स्ट्रक्चर से ज़्यादा आज स्ट्रक्चर करवाऊंगी। ये हमारा 11th स्ट्रक्चर है। जी भर कर, आप ऐसे बोलते हो ना, आज मैं जी भर के सोऊंगा, आज मैं जी भर के अंग्रेजी का अभ्यास करूंगा, आज मैं जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो जी भर के, इसके लिए यूज करना टू। यहाँ पे आपके पोसेसिव केस आएंगे, हार्ट्स कंटेंट। जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस से आपको समझ आ जाएगा। आज मैंने जी भर के पिज्जा खाया। आज मैंने जी भर के पिज्जा खाया। आज यानी कि टुडे। टुडे आई एट पिज्जा। टुडे आई एट पिज्जा टू माई हार्ट्स कंटेंट। टू माई हार्ट्स कंटेंट। यहाँ पर टू के बाद मैम आपने माई कैसे यूज किया? तो गाइस यहाँ पर आई की बात हो रही है और आई का पॉसेसिव केस ही होता है माई। ठीक है,
तो टुडे आई एट पिज्जा टू माई हार्ट्स कंटेंट, आज मैंने जी भर के पिज्जा खाया। ठीक है, कल उसने जी भर के फोन चलाया, कल उसने जी भर के फोन चलाया, तो हम बोलेंगे यस्टरडे ही used the phone, he used the phone to his heart's content, यहाँ पर हीज कैसे यूज हुआ है, बॉय की बात करें, फीमेल की बात, मेल की बात करें, मेल के अकॉर्डिंग हीज आया है, ही का पोसेसिव हीज होता है। ठीक है, आज आपने जी भर के पढ़ाई किया है, आज आपने जी भर के पढ़ाई किया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम बोलेंगे टुडे you have studied to your heart's content, आज आपने जी भर के पढ़ाई किया है, टुडे यू हैव स्टडीड टू योर हार्ट्स कंटेंट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जी भर के या जी भर के या मन भर के। ठीक है, आज मैं जी भर के खाऊंगी, आज मैं जी भर के खाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोकेगा, आज मैं जी भर के खाऊंगी, तो हम बोलेंगे टुडे I will eat to my heart's content, आज मैं जी भर के खाऊंगी, टुडे आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। ठीक है, हम आज जी भर के सोएंगे, हम आज जी भर के सोएंगे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम आज जी भर के सोएंगे, बोलेंगे टुडे we will sleep, today we will sleep to our heart's content, आज हम जी भर के सोएंगे। ठीक है, ऑफिस की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो आप मम्मी से बोलते हो ना कि मम्मी कल सुबह उठाना नहीं, कल सुबह हम जी भर के सोएंगे, तो जी भर के अगर आपको बोलना होगा तो टू हार्ट्स कंटेंट, बीच में पोसेसिव एडजेक्टिव लगेगा, जो भी आपका रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू सी यू टू माई हार्ट्स कंटेंट, आई वॉन्ट टू सी यू टू माई हार्ट्स कंटेंट, मतलब आज मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। मैं आपसे जी भर के बातें करना चाहती हूँ, मैं आपसे जी भर के बातें करना चाहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, जी भर के यानी कि टू माई हार्ट्स कंटेंट, आज मैं आपसे जी भर के बात करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हार्ट्स कंटेंट। आज मैं जी भर के पढ़ूंगा, आपने तय कर लिया, आपने मम्मी को बोला कि मम्मी आज मुझे उठाना मत, आज मैं जी भर के पढ़ूंगा, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे टुडे आई विल स्टडी टू माई हार्ट्स कंटेंट, आज मैं जी भर के पढ़ूंगा, टुडे आई विल स्टडी टू माई हार्ट्स कंटेंट। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो जी भर के, तो जी भर के इसके लिए आप यूज करना टू माई हार्ट्स कंटेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा 12th स्ट्रक्चर है। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है चुटकियों में।
चुटकियों में, जैसे आप बोलते हो ना मैं ये काम तो चुटकियों में कर लूंगा, मैं इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ। तो चुटकियों में, इसके लिए हम बोलेंगे विद इन अ वाइल। चुटकियों में यानी कि विद इन अ वाइल। जैसे मैं आईफोन चुटकियों में खरीद लूंगा, मैं आईफोन चुटकियों में खरीद लूंगा, ऐसा कोई सच नहीं है, ठीक है। मैं चुटकियों में नहीं खरीद सकती। तो अगर आपको बोला मैं आईफोन चुटकियों में खरीद लूंगा, आईफोन, कार, टीवी, फ्रिज, जो भी आप खरीद सकते हो, आप बोलना कि मैं ये चुटकियों में खरीद लूंगा, तो उसके लिए विद इन अ वाइल का यूज करना। मैं आईफोन चुटकियों में खरीद लूंगा, आप बोलोगे आई विल परचेज, आई विल परचेज द iPhone, I will purchase the iPhone within a while, within a while। देखिए आप में से काफी लोग क्या करेंगे, ये परचेस की जगह बाय का यूज करेंगे। बाय का यूज भी करेक्ट है और परचेस का भी यूज भी करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है, देखिए जब कोई चीज आप कभी कभार खरीदते हो, जैसे आईफोन, क्या आप आमतौर पे आईफोन महीना महीना खरीदते रहोगे? नहीं ना। आईफोन खरीदने के लिए आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स वेट करना होगा, है ना। आप हमेशा तो नहीं खरीद सकते, कभी कभार ही खरीद सकते हो। तो उसके लिए जब कोई चीज आप कभी कभार खरीद सकते हो, उसके लिए परचेस यूज करना। लेकिन कोई चीज नॉर्मल होती है, जैसे पेन हो गई, बुक्स हो गई, ये नॉर्मल है, हम कभी भी खरीद सकते हैं इसे, तो हम वहां पे यूज करेंगे बाय का। जो चीज हम नॉर्मल तौर पे खरीदते रहते हैं वहां पे बाय का यूज कीजिएगा, लेकिन जो आप एक कभी कभार खरीदते हो वहां पे परचेस का यूज करना बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैं चुटकियों में इस काम को कर लूंगी। मैं चुटकियों में इस काम को कर लूंगी, तो मैं बोलूंगी आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क। चुटकियों में यानी कि विद इन अ वाइल, विद इन अ वाइल। मैं ये काम चुटकियों में कर लूंगी, आई विल डू दिस वर्क विद इन अ वाइल, विद इन अ वाइल। चुटकियों में, मैं चुटकियों में उसे राजी कर लूंगी, मैं चुटकियों में उसे राजी कर लूंगी यानी कि कन्विंस कर लूंगी, तो हम बोलेंगे आई विल कन्विंस, आई विल कन्विंस हिम, I will convince him within a while, within a while। मैं उसे चुटकियों में राजी कर लूंगी, I will convince him within a while। मैं अपना काम चुटकियों में कर लूंगी, मैं अपना काम चुटकियों में कर लूंगी, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे I will करवा लूंगी, यहाँ पर करवा लूंगी, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई विल गेट माई वर्क, आई विल गेट माई वर्क डन, आई विल गेट माई वर्क डन, मतलब किसी को सौंप कर, मतलब किसी को कोई काम किसी से करवा लूंगी, ठीक है, पॉजिटिव वर्ब। तो आई विल गेट माई वर्क डन विद इन अ वाइल। पॉजिटिव वर्ब पे वीडियो मैं बना रखी हूँ, अगर आप पॉजिटिव वर्ब नहीं जानते हो तो आप हमारे 30 डेज लाइव स्पीकिंग क्लास में प्लेलिस्ट में जाना, 30 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में पॉजिटिव वर्ब स्क्रॉल करके देखोगे ना, पॉजिटिव वर्ब की वीडियो आपको दिख जाएगी, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आई विल गेट माई वर्क डन विद इन अ वाइल। मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी, मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी, तो हम बोलेंगे आई विल purchase a car, I will purchase a car within a while, within a while। मैं चुटकियों में एक कार खरीद लूंगी, I will purchase a car within a while। मैं चुटकियों में खाना बना लूंगी, मैं चुटकियों में खाना बना लूंगी, तो हम बोलेंगे I will cook the food, I will cook the food within a while, within a while। मैं चुटकियों में खाना बना लूंगी, I will cook the food within a while। नेक्स्ट है, वह इसे चुटकियों में समझ जाएगा, वह इसे चुटकियों में समझ जाएगा, तो हम बोलेंगे he
ही विल गेट इट। समझना के लिए अंडरस्टैंड का यूज आप कर सकते हो, गेट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ही विल गेट इट विद इन अ वाइल, विद इन अ वाइल, वर्ड से चुटकियों में समझ जाएगा। ही विल गेट इट विद इन अ वाइल। उसने चुटकियों में इस फैन का रिपेयर किया, उसने चुटकियों में इस फैन को रिपेयर किया, तो हम बोलेंगे ही repaired, he repaired this fan, he repaired this fan within a while, within a while। तो जब भी आपको बोलना हो चुटकियों में, मैं चुटकियों में ये कर लूंगा, मैं चुटकियों में वो कर लूंगा, तो चुटकियों में यानी कि विद इन अ while, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे देखते ही देखते, इन द ट्विकलिंग ऑफ एन आई। वो देखते ही देखते बदल गया। आप देखते ही देखते बड़े हो गए हो, आप देखते ही देखते मोटे होते जा रहे हो, ठीक है। तो देखते ही देखते उसके लिए आप यूज करना इन द ट्विकलिंग ऑफ एन आई, ठीक है। इन द ट्विकलिंग ऑफ एन आई यानी कि देखते ही देखते। जैसे कि आपको बोलना हो वह देखते ही देखते भाग गया। मैं देख ही रहा था, कब वो भाग गया मुझे पता ही नहीं चला। तो वह देखते ही देखते भाग गया, तो हम बोलेंगे ही रैन अवे, ही रैन अवे। सिंपल, पहले जो आपका ग्रामर रूल है ना उसे आप यूज कर लो। ही रैन अवे, वो भाग गया, ही रैन अवे। देखते ही देखते उसके लिए आप यूज कर दो इन द ट्विकलिंग, इन द ट्विकलिंग, इन द ट्विकलिंग ऑफ एन आई, ऑफ एन आई, ठीक है। वह देखते ही देखते भाग गया, ही रैन अवे इन द ट्विकलिंग ऑफ एन आई, ठीक है। नेक्स्ट, देखते ही देखते कितना अंधेरा हो गया, देखते ही देखते कितना अंधेरा हो गया, तो हम बोलेंगे इट